प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। जीसस इज़ माय सेवियर। प्रभु यीशु हमारा छुड़ाने वाला है मेरे प्रियो, हमारा उद्धार करता है, हमारा जीवन देने वाला प्रभु है प्रभु यीशु। आइए हम इस शाम के पल पर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हे आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता प्रभु, आपने हमें सुबह से अब तक संभाले रखा, आपको धन्यवाद देते हैं। हर चीज़ के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे रिश्तेदारों के लिए, घर वालों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो परमेश्वर। धन्यवाद 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 परमेश्वर। सारा आदर आपको देते हैं और हमारे प्राण को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के एक नए वचन पर मनन करेंगे। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम सारे जगत को प्राप्त करो लेकिन अपने प्राण को खो दो तो तुम्हें क्या लाभ। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें इस वचन द्वारा क्या कहना चाहते हैं। हमारा प्राण मतलब हमारा प्राण किससे जुड़ा है? हमारे शरीर से। हमारा आत्मा का नाश कब होगा? जब हम शारीरिक चीज़ से या फिर किसी भी चीज़ से पाप करेंगे तो भी नाश हमारे आत्मा का ही होगा मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा शरीर नश्वर है। हमारा शरीर मिट्टी से बना है और वो एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप हम शरीर की चिंता ना करें, हम हमारे आत्मा की चिंता करें, क्योंकि परमेश्वर हमसे कहना चाहता है अगर तुम्हारा कोई भी एक शरीर का अंग यानी हमारा आँख हो, हमारा मुंह हो, हमारे हाथ पैर, कुछ भी, कोई भी हमारे शरीर का एक अंग अगर हमें पाप करने पर मजबूर करे, यानी जैसे अगर तुम्हारी एक आँख अगर पाप करती है तो उसे निकाल कर फेंक दो उस आँख को, और तुम्हारा हाथ अगर पाप करता है तो उस हाथ को उखाड़ कर फेंक दो। परमेश्वर ऐसा क्यों कहता है मेरे प्रियो कि तुम सारे शरीर के अंग स्वस्थ होकर भी नरक में जाने से अच्छा है कि तुम उस अंग को निकाल कर फेंक दो जो तुम्हें पाप करने को उकसाता है, ताकि तुम उस अंग के बिना भी स्वर्ग के राज्य में जा सको। परमेश्वर का मेरे प्रिय, परमेश्वर हमसे ये कहना चाहता है, मतलब परमेश्वर हमें इनडायरेक्टली कहता है ये बात। परमेश्वर हमें डायरेक्टली हमारा आँख निकालने के लिए या फिर हमारा हाथ अगर व्यभिचार करे, किसी को मारे, अगर हमारे मुंह से कुछ अपशब्द निकले तो हम उस आँख को सच में उखाड़ के नहीं फेंकना है मेरे प्रियो। परमेश्वर का हमें उद्देश्य देखना है। परमेश्वर ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि उस अंग को निकाल कर फेंक दो, यानी कि वो सब बुरी चीज़ें तुम्हारे अंदर से निकाल दो ताकि तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सको। क्योंकि मेरे प्रियो, जग में सारी बुरी चीज़ें ही है। जैसे हम आँखों से देखते हैं दिन भर तो हम सब कुछ अच्छा नहीं देखते, हमारे सामने कुछ ना कुछ गलत तो होता ही है। जैसे हम गलती से टीवी में, मोबाइल में कुछ ना कुछ गलत देख लेते हैं, लेकिन जानबूझकर देखा हुआ जो हमने गलत है उसे हम पाप कहते हैं। अगर हमारे सामने कुछ गलत हमारे आँखों के सामने चल रहा है और फिर भी हम वो जानबूझकर देख रहे हैं मेरे प्रियो, तो फिर हम जानबूझकर पाप कर रहे हैं। ऐसे पाप को परमेश्वर क्षमा नहीं करता है। परमेश्वर की नज़र में वो पाप है जो हमने जाने अनजाने में किया हो, लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि ये चीज़ गलत है तो हमें उसी वक्त तो छोड़ देनी चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे कहता है अगर तुमने पूरी दुनिया को जीत लिया और तुम्हारा आत्मा को नाश हो गया तो तुम्हें क्या लाभ। यस मेरे प्रियो, अगर हमारे पास बहुत पैसा है, धन है, दौलत है, शोहरत है, लेकिन अगर हम नरक में गए अंत के दिनों में तो हमें वहाँ से हमारा पैसा नहीं निकाल सकता मेरे प्रियो। हमें हमारी शोहरत नहीं ला सकती वहाँ से वापस, ना हमारे अपने जो हमारे धरती पर साथ है वो हमारे न्याय के दिन हमारे साथ नहीं होंगे मेरे प्रियो। या हमारे कर्म द्वारा ही हम परमेश्वर के पास जा सकते। इसीलिए हमारे शरीर द्वारा जो भी हम कर्म करते हैं मेरे प्रियो, वो कर्म शुद्ध और अच्छा होना चाहिए, वो किसी की भलाई के लिए होना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारे उस कर्म को देखकर हमारा न्याय करे। हमने किसी भी
जिसको कपड़ा नहीं है और हमारे पास 2 कपड़े, तो हमने उसको 1 कपड़ा दे देना चाहिए। अगर कोई भूखा है तो हमारी 1 रोटी में से आधी रोटी उसको देनी चाहिए। ऐसे हमने कोई अगर बीमार है तो उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उसको मिलने जाना चाहिए। अगर कोई दुख में है मेरे प्रिय, तो उसको हिम्मत देनी चाहिए, उसका सांत्वन करना चाहिए। यही हमारे परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रियो, ताकि हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश मिल सके। आप सभी के जीवन में परमेश्वर ये वचन बहुत बहुत आशीषित करे। जय मसीह की।